जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड और साथ में अडानी ग्रीन एनर्जी, टोटल दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, आपको मालूम है कि भैया कोई न्यूज का रिएक्शन मिलेगा तो ही आपको यहाँ पे मोमेंटम बनता देखने को मिलेगा। कोई न्यूज नहीं, इसका मतलब भैया धीरे 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 करके आप करेक्ट हो जाओ। 200 ईएमए हम लोगों ने इस लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यानी 17.50 जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। तो ये सब चीजें जेपी पावर के रिगार्डिंग है, इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ये पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए खावड़ा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया पूरे ऑल ओवर एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी का खावड़ा में ही स्टैब्लिश है, जिसको लेकर के 1520 के रिजेक्शन पर अडानी ग्रीन एनर्जी काम कर रहा है कि यहां से 1600 का टारगेट अचीव करेगा। सो इस वीडियो में इन सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला टॉपिक हमारे पास में रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी, फिर हम आएंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। 1520 लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको रिजेक्शन मार्क किया था कि भैया इस लेवल पर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 1600 रुपीज का देखने को मिलेगा अडानी ग्रीन एनर्जी में। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट, अभी हम इसको वापस से डिस्कस करेंगे। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का नेक्स्ट प्लान। यूएस सेटलमेंट के बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी का जो नेक्स्ट प्लान है वो है $1 बिलियन का ऑफ शोर लोन रेज करना। आप लोगों ने बर्नस्टेन की रिपोर्ट सुनी, आप लोगों ने जेफरीज की रिपोर्ट सुनी, जो कि इंडिकेट करती है कि अडानी ग्रुप में फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस इन्वेस्ट और अट्रैक्ट होते देखने को मिलेंगे यूएस सेटलमेंट के बाद में। तो यस, अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए ये एक बड़ा फोकस होने वाला है। इसी हफ्ते की ये अपडेट आती है। खावड़ा प्रोजेक्ट लास्ट अपडेट कंपनी ने 1 जून को दी थी, जहां पे कंपनी ने 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज किया था, जिसमें कंपनी का टोटल ऑपरेशन जो बन जाता है खावड़ा प्रोजेक्ट में 19,835 मेगावाट, यानी कि 19.8 गीगावाट का खावड़ा प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज कंपनी का हो चुका है। और टेक्निकली आपके पास पॉजिटिव ये है अडानी ग्रीन में कि आपके पास वॉल्यूम्स और डिलीवरीज फाइनली बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिलीवरीज अब वीकली और मंथली बेसिस पर बढ़ रही है। 40% अब हमारे पास रेगुलर डिलीवरीज आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। तो अडानी ग्रीन में ये भी एक अच्छा साइन नजर आ रहा है। टेक्निकली 66.3 पर आपका एमएफआई है, 60.9 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट्स पे। ऑलराइट, हमारे पास दो चार्ट रहेंगे अडानी ग्रीन के, ये डेली टाइम फ्रेम का है और ये भी डेली टाइम फ्रेम का है। पहले तो यहां पर आओ, ये है 1520 का ट्रेंड आपका, जो कि हम लोगों ने रिजेक्शन मार्क किया था। और आपको पता है कि कोई भी ट्रेंड जब हम मार्क करते हैं चैनल के ऊपर, वो किस वजह से मार्क करते हैं भैया? पुराने चार्ट्स को देखते हुए। उसके पहले आपका 1330 हो या 1420, वो सभी टारगेट्स धीरे धीरे करके अडानी ग्रीन में यहाँ पर बनते चले गए। अभी 1520 के रिजेक्शन पर काम कर रहा है, जो कि आपको नजर आता है साल 2024 के नवंबर के महीने में। भैया यहाँ पर एग्जैक्टली अडानी ग्रीन एनर्जी ने पहले भी रिजेक्शन दिया हुआ 1520 पे। इसी वजह से हम अभी प्रेजेंट ट्रेंड के अंदर पिछले एक महीने से लगभग 1520 का रिजेक्शन लेकर के चल रहे हैं, और एग्जैक्टली वो काम भी कर रहा है। तो 1520 अगर क्रॉस करता है तो 1600 आपका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है अडानी ग्रीन में। बट ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। रीजन बीइंग कि भैया 200 ईएमए के ऊपर काफी ज्यादा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपका स्टॉक 200 ईएमए, जो ब्लैक लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी 200 ईएमए के बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड ट्रेड कर रहा होता तो आपका क्या बनता है? साइडवेज पैटर्न, जिसमें 1520 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपका बना हुआ है अडानी ग्रीन के अंदर। यहाँ पर वापस से आना छोटे चार्ट पे, तो जितना ये कंसोलिडेट कर रहा है, हैंगिंग बेस कर रहा है 1520 पे, वो उसके लिए पॉजिटिव है। रीजन बीइंग कि 200 ईएमए के अभी हम काफी ज्यादा ऊपर है। 200 ईएमए समय 1138 पे, यानी कि जितना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा 1520 से लेकर के लगभग 1450 के बीच में, 1450 एंड 1520 के बीच में जितना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतने हाई प्रोबेबिलिटी है 200 ईएमए के धीरे 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 करके ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की। और जितना आपका 200 ईएमए ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, उतना लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी और ब्रेकआउट्स आपके बढ़ जाते हैं। यानी कि 1520 पर बने रहना जरूरी है। नेक्स्ट टारगेट आपका 1600 का बनता देखने को मिलता है अडानी ग्रीन एनर्जी में। ऑलरेडी डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रहा था, अगर कमिंग वीक्स में ट्रिपल टॉप क्रिएट करने में कामयाब होता है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी लेता है 1520 के ऊपर, देन हमारे पास एक हैंगिंग बेस ब्रेकआउट बनता है, जिसके बाद में 1600 का टारगेट पॉसिबल है। 7 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है, एक अच्छा साइन है। इसके नीचे कोई भी गिरावट बना, देखो यार कैंडल का फॉर्मेशन इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि किसी भी हैंगिंग बेस पर आपके पास शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। यानी कि 7 EMA जो आपका रेड लाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा साइन है। ऑल द लास्ट सेशन सेलर काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो 1520 आपका आता है कमिंग सेशन में, तो हैंगिंग बेस तोड़ता है, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। और 1488 के नीचे गिरना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपके पास शॉर्टर यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये दो ट्रेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। लगता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो, ठीक है। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिसमें न्यूज के आते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। लास्ट न्यूज आपकी आई थी 29 मई को, बस तभी आपका लास्ट बढ़िया मोमेंटम जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने दिया था। उसके बाद से ना कोई न्यूज ना ही कोई रिएक्शन जेपी पावर पर पड़ा है। और ये था हमारा लास्ट वीडियो के इंपॉर्टेंट ट्रेंड। 17.50 पर आपका 200 EMA है। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, डिले करता है, तो आप इस ट्रेंड को भी तोड़ देते हो। 18.50, 19.50 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन था, इसको भी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने तोड़ दिया था। 36.7 पर आपका MFI, 45.7 पर आपका RSI है। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स के चार्ट पे। हमारे पास दो चार्ट है, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम का और ये है डेली टाइम फ्रेम के दो चार्ट हमारे पास में, ठीक है। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये वाली ब्लैक लाइन 200 EMA है, जो कि 17.50 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि हमारा एक क्रूशियल बेस भी है जेपी पावर के अंदर। हमारे पे यहाँ पर इस समय मतलब नेगेटिव चीजें क्या क्या है, बेयरिश सिग्नल्स हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं। बेयरिश सिग्नल पहला तो ये है कि 7 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि 7 EMA को रिजेक्शन बना के बैठा है। कमिंग वीक्स के अंदर हमारे पास 18.50 क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं कर पाता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको बेयरिश सिग्नल देता है कि भैया 17.50 के नीचे मैं ड्रॉप कर सकता हूं। ब्रेकआउट के लिए 18.50 आपका क्रॉस करना जरूरी है। 18.50 क्रॉस करता है तभी आप 19.50 की तरफ नजर डाल सकते हो कि वापस से आप इस साइडवेज कंसोलिडेशन में आओगे। 18.50 नहीं सस्टेन कर पा रहा है, बार बार वहां पर सेलिंग इंडिकेट करती है। दैट मींस कि आप कहीं ना कहीं लोअर पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, जो कि एक ब्रेकआउट के लिए बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। तो इस तरह की चीज अगर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में बनती है तो 17.50 आपका ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा है। यानी 18.50 सस्टेन करना जरूरी है आने वाले सेशंस, आने वाले वीक्स के अंदर, जिसका रिएक्शन मिलता है हमेशा पॉजिटिव न्यूज से। तो लास्ट अपडेट जब कंपनी की आई थी 29 मई, तभी हमको पॉजिटिव रिएक्शन मिला था। उसके बाद से न्यूज का कुछ अता पता नहीं है, तो शेयर में आपको सारे मोमेंटम खत्म होते देखने को मिले। और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में ये कहानी काफी लंबे समय से चलती हुई आई है कि खबरों के ऊपर रिएक्ट करेगा, खबरें कैंसिल आउट तो भैया कोई रिएक्शन नहीं, धीरे धीरे करके आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जिस तरह यहाँ पे, जिस तरह इधर, यहाँ पर इधर आपको देखने को मिल गई थी। हायर हाइस का पैटर्न क्रिएट करता है, लोअर लोज आपके तब बनते रहते जब कोई भी न्यूज यहाँ पर नहीं आती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी एक बार इस चार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। और एक बार यहाँ पर नोट करना है 17.50 जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड बताया, क्रूशियल बेस आपका, वो एक्चुअली में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहां पर भी 5 बार और 6 बार, 6 बार एक्चुअली में 17.50 आपका एक बहुत क्रूशियल बेस की तरह काम किया है। इसीलिए 17.50 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि तब तक के लिए आपके पास अच्छा साइन है जब तक स्टॉक इसके ऊपर है। कोई भी सिग्नल 17.50 200 EMA के नीचे गिरना बेयरिश सिग्नल को इंडिकेट कर देता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके 1 आवर टाइम फ्रेम पे लास्ट 1 आवर के अंदर, लास्ट सेशन के लास्ट 1 आवर पे थोड़े बहुत बार एक्टिव जरूर हुए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, थोड़े बहुत बार एक्टिव जरूर हुए। इसके अकॉर्डिंग 18.20 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 18.20 एक रिजेक्शन बना हुआ है। इसके ऊपर स्टॉक नहीं बन पा रहा है, ट्रेड नहीं कर पा रहा है 18.20 के ऊपर। तो शॉर्टर जो है 18.20 के ऊपर का वेट कर रहे हैं और 18.50 पे आपके सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। यानी कि जो भी बार इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, वो 17.50 पर बैठे हुए हैं, वहां से 18.20 का ब्रेकआउट करने का वेट कर रहे हैं। क्रॉस कर पाता तो वहां पे 18.50 पर शॉर्टर एग्जिट, शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है। यानी शॉर्ट टर्म की रेंज आपकी 17.50 से 18.20 का ब्रेकआउट, 18.50 पर सेलर। शॉर्ट टर्म की रेंज यहां पर इस तरीके से काम कर रही है इस समय जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। लॉन्ग टर्म वाले वापस से वेट कर रहे हैं 18.50 19.50 के कंसोलिडेशन रेंज के अंदर वापस आने का। इस वीडियो में कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।